देर काहे कर दी? वो उठने में देर हो गई। देख मजू, ये भी ये काम चोरी ना चलेगी। ये गुलजारे ने ना तुम सबकी आदत खराब कर दी है। अगर हमारे साथ धंधा करना है तो ठोक बजा के करना पड़ेगा। टेम से आना, टेम से जाना, समझा? हाँ अच्छा सुन, वो गाड़ी पे नजर रखनी थी ना थारे को, तो क्या हुआ? कुछ नंबर नोट किया? जैसे ही नंबर नोट करे ना तो तुम्हारे को फोन करेगा, ठीक है? और वो हो रही है ना हादिया, उसको दूर रखिए उससे। ठीक है। हाँ चल चल, अब जा, अब जा 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 जा, जा काम पे जा। असल पप्पा की वजह से पप्पा बहुत टेंशन ले रही है और उनकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। वैसे आप लोग की फैमिली में जाकर किसी ने पता नहीं किया कि उनकी क्या सूरत हाल है? मतलब 3-4 दिन हो गए अब तो। हाँ टाइम तो काफ़ी हो गया है, हर वक्त पप्पा रोती रहती है। अरसद अगर आपको बुरा ना लगे तो इस सिलसिले में भी आप कुछ कर सकते हैं क्या? अगर इसी एरिया के थाने का केस है तो शायद कुछ हो सकता है। मेरे दोस्त के अब्बू हैं, वो शायद इसी डिपार्टमेंट में होते हैं, तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। अगर बात हो जाए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। ठीक है। और अगर आप पप्पा से भी आके बात कर लेंगे तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी। वैसे उस घर में दाखिला बंद है मेरा। खैर मैं कोशिश करूँगा पूरी, नहीं तो फ़ोन तो है ना, फ़ोन पे बात हो जाएगी। ओके। ऐसा फंसाया है कि अब कोई चारा नहीं है मेरे जंगल से निकलने का। ये समीना भी आज जवाब देगी मुझे। ये क्या रोना धोना मचा लिया भाई तुमने? तुम्हारी गलतियों की वजह से अजहर ये घर छोड़कर चला गया है। मेरी गलतियां? यानी घर से जाने का गलत फैसला उसने किया और इल्जाम मुझे दे रही हो तुम? इसमें सरासर कसूर तुम्हारा है। इस घर में जो कुछ हो रहा था वो कब तक इसे बर्दाश्त करता? मुझे लगता है अब वो कभी नहीं आएगा। मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? सोचती रहो, उस नाफरमान के बारे में सोचती रहो। कोई फायदा नहीं होगा इन आंसुओं का। अगर उसके सीने में दिल होता और तुम्हारे बारे में सोचता तो इतनी संगदिली से कोई फैसला ना करता। अब कर लिया है फैसला, चला गया है वो, तो इतने ज्यादा टसवे बहाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई तुम्हारे? मैं जिंदा हूं अभी। पहले भी मैं घर चलाता था और अब फिर चला लूंगा मैं ये घर। ऐसे घर चलाते हैं जैसे तुम चलाते रहे हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कमाया हुआ पैसा। क्या तुम इल्जाम दे रही हो मुझे? यानी मैं एक बुरा इंसान हूं, ये सिला दे रही हो मुझे? यानी सारी जिंदगी मैंने कारोबार किया है, तुम्हारे बेटे को पाला पोसा पढ़ाया, और जो नौकरी कर रहा है वो उसकी सिफारिश भी मैंने की, और ये सिला मिल रहा है मुझे। जफर तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारे सामने ये घर बिखर रहा है, खत्म हो रहा है। मैं कब से तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूं, छोड़ दो जुबैर से दुश्मनी, लेकिन तुम्हारे गुस्से के आगे किसी की चलती है? जफर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए चलो मेरे साथ। हम जाकर अजहर और उसकी बीवी को लेकर आते हैं। नहीं लाऊंगा मैं, नहीं लाऊंगा। उस नाफरमान ने जो किया है ना मेरे साथ, वो तुम्हारे सामने है। अपने बाप को बगैर बताए चला गया, दूसरी शादी कर ली अपनी मर्जी से, और पहली बीवी को कागजात भिजवा दिए तलाक के। अब नौरीन के घर वाले एक पंचायत लेके बैठ जाएंगे। उन दोनों को बुलाने का मतलब, यानी अजहर का और उसकी दूसरी बीवी को बुलाने का मतलब क्या है? एक नए झगड़े का आगाज। ज्यादा मेरा दिमाग मत खाओ बस, ये मैं कह रहा हूं तुमसे।
रानी तू खाना ही नहीं खा रही है? क्या करूंगी खा के? जो भी खाऊंगी तुझे देखकर हमारा खून जल जाएगा। देख रानी, ये तर्ज के तेज जो चलाती है ना तू, इससे मुझे बुरा लगता है। अच्छा बुरा लगता है ना, तो 2 रोटी ज्यादा खा ले। लगता है कि अब खाना भी सुकून से नहीं खा सकूंगा। अच्छा ये बता, तो मालूम क्या हो उस वक्त का? नंबर शंबर लिया हो सब कुछ? थोड़ी ठंड रख। देख रानी, मैंने ये सोचा कि जो काम कर रहे हैं ना ये सही नहीं है, खतरा है इसके अंदर, फंस जाएंगे हम। तो तू डर रहा है? एक तुझे खुद पे जो इतना एतमाद है ना, ये किस दिन हमें ले डूबेगा। ये हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा। हम जो काम कर रहे हैं ना ये गलत है। ऐसा करते हैं, इसके बारे में बाद में सोचेंगे बैठ के, सही है? कह तो तू ठीक करा है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ। वैसे मारे को उसको है ना अपने रंग में रंगना है। दिखा नहीं तूने कैसी गोरी चिट्टी चमड़ी है उसकी? मुझे तो लगता है कि अच्छे खानदान की है, खूब रंग रूप निकालेगी वो अपना।